हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा, जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारा होता है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन इफ्लुएंट टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट स्टेज बीओडी डिमांड। ठीक है ना। तो जब हम सीवेज इफ्लुएंट को स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उस इफ्लुएंट में, एंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स फर्स्ट स्टेज बीओडी डिमांड। इन्हीं दोनों का रेशियो को रिलेटिव स्टेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है ना। मैथमेटिकली ये शो किया गया है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिजोल्व ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रेट फॉर्म में हो सकता है, नाइट्राइट फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना। एंड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट स्टेज बीओडी। मैथमेटिकली ये हो गया सर। ठीक है। हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होगा, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज इफ्लुएंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो वो जो हो जाएगा वैल्यू एल नोट इंटू 1 माइनस 10 की पावर माइनस के डी टी। ठीक है ना। अब ये जो के डी हमारा जो जाएगा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। एंड टी जो होगा टाइम इन ए डेज। तो जो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1 माइनस 10 की पावर माइनस के डी इंटू टी इंटू 100। जब परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है ना। तो जो हमारा के डी का जो वैल्यू होगा, जो के डी का वैल्यू होगा हमारा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू होता है हमारा के डी का 0.1 डे इनवर्स। ठीक है ना। कीप इन माइंड, जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें के डी का, तो जो हमारा जो रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 0.794 की पावर T20। जो T20 हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर इन ए डेज होगा। ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा आगे ये क्या होता है T20 या T37। ठीक है। अब जब हम एक चीज़ में ये ध्यान रखना है, एट T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.794 T की पावर 20 ओके इंटू 100 एंड एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ये जो हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी जो हो जाएगा 1 माइनस 0.63 T की पावर 37 एंड इंटू 100। ये ध्यान रखना। जब ये देखिए इसमें एक टिप्स है कि जब हमारा 20 डिग्री, अब ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो वह जो लगभग 100 समझ लो ये दोनों पॉइंट को, और ये जब जोड़ेंगे तो 100। यहाँ पे भी जब 63 37 को जोड़ेंगे तो 100। तो ये याद रखने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो देख लिया। अब क्या होता है, तो ये हमारा दो टेम्परेचर का पढ़ने का क्या ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है ना। जब 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने देखा, 37 डिग्री सेल्सियस पे भी देखा। तो इन हॉट कंट्री लाइक इंडिया ऑल द बीओडी टेस्ट आर जनरली कंडक्टेड एट 37 डिग्री सेल्सियस बिकॉज हेयर इट बिकम वेरी कॉस्टली टू मेंटेन इक्विपमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके। प्रोसीड्यूर देखते हैं क्या है इसका। द वेस्ट वाटर सैंपल इज filled in glass bottle and a small quantity of methylene blue is added to it. The mixture is then incubated either at temperature 20 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।
ड्यूरिंग इनक्यूबेशन पीरियड एनारोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट देयर फंक्शन। ठीक है, अब जब जो इनक्यूबेशन पीरियड है उस टाइम पे एनारोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट कर देता है देयर वर्क एंड द अवेलेबल ऑक्सीजन स्टार्टेड कंज्यूम। जो अवेलेबल डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, एंड H2O जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है प्रोड्यूस होता है विच डिक्लराइज द मिक्सचर, जो कि हमारा मिक्सचर को डिक्लराइज्ड कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गैस के कारण डिक्लराइजेशन होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण। ठीक है ना, द डिक्लराइजेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एंजाइम रिलीज ड्यू टू एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो ये जो क्यों डिक्लराइजेशन होता है, तो एक जो हमारा ड्यूरिंग टेस्ट जो होता है एंजाइम रिलीज होता है और उसी एंजाइम के कारण हमारा डिक्लराइजेशन होता है। ठीक है ना, मैंने बोला था आपको एक T20 T37, एक्चुअली ये कैपिटल T नहीं है, ये स्मॉल T20 एंड T37 है। ठीक है ना, रिप्रेजेंट द टाइम इन अ डेज रिक्वायर्ड बाय वेस्ट वाटर सैंपल टू डिक्लराइज द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इन डे। इफ़ डिक्लराइजेशन इज टेक्स प्लेस इन लेस देन 4 डेज, जब हमारा डिक्लराइजेशन है 4 दिन से पहले हो जाता है और टेम्परेचर हम मेंटेन किए हुए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा इफ्लुएंट होगा, इफ्लुएंट जो होगा नॉट फिट फॉर डिस्पोजल, तो हम उसे डिस्पोजल के लिए फिट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, नॉट फिट फॉर डिस्पोजल, और हम इसे अनस्टेबल इफ्लुएंट बोलेंगे। इफ़ डिक्लराइजेशन इज टेक्स प्लेस इन लेस देन 4 डेज एंड टेम्परेचर मेंटेन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अर्लियर डिक्लराइजेशन जो है इंडिकेट करता है अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, जो हमारा अर्लियर डिक्लराइजेशन जो है इंडिकेट कर रहा है अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन विच मीन्स लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यदि डिक्लराइजेशन पहले हो जा रहा है हमारा, इसका मतलब है कि हमारा जो एनारोबिक कंडीशन है वो सेटअप हो जा रहा है बहुत जल्दी है। मतलब जो हमारा इफ्लुएंट के पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल था बहुत ही कम था। ठीक है, द इफ्लुएंट सैंपल विच डिक्लराइज इन मोर देन 4 डेज, जिसका डिक्लराइजेशन 4 दिन से ज़्यादा टाइम में होता है, उन्हें हम लोग स्टेबल कंसीडर करते हैं, जो कि डिस्चार्ज किया जा सकता है स्ट्रीम में विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, ओके। रिलेटिव स्टेबिलिटी यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, ये किस लिए यूज किया जाता है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, एक क्वेश्चन है, देखता हूँ। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल हुज डिजोल्व ऑक्सीजन इज इक्वल टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स फर्स्ट स्टेज BOD। ओके, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होता था हमारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज BOD एंड ऊपर आ जाता था अवेलेबल ऑक्सीजन इन इफ्लुएंट। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो ये रेशियो हो जाएगा 1 हो जाएगा और इंटू 100 करने पे ये 100%, आंसर विल बी 100%। थैंक यू।